हेलो गाइस, मैं सुशील कुमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एजुकेशन सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में मेरी एसआईसी आएगी। क्लास 6। कौन सी क्लास? क्लास 6। तो मैं देखो, जैसे कि मैं हर एक एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जैसे कि एसएससी, जीडी के वैकेंसी आने वाली है, उनकी बहुत वैकेंसी आने वाली है। 50 प्लस आएंगी। 50,000 प्लस में तुम्हारा मेरे यहाँ से पढ़ रहे हो तो गारंटी दे रहा हूँ सिलेक्शन तुम्हारा 100% होगा। और एसएससी जीडी बस तुम किसकी तैयारी करना, बस फिजिकल की। मुझसे पढ़ने के बाद ना बस फिजिकल की तैयारी करना। फिजिकल की तैयारी करने में ध्यान लगाना बस। मैं तो गारंटी देता हूं तुम पास हो जाओगे। तुम्हें क्वालिफाई किस में होना होगा, फिर मेरी जिम्मेदारी छोड़ के किस में होना चाहिए, फिजिकल में। बस इसकी तैयारी पहले करना। फिर आती रेलवे। रेलवे उसमें ग्रुप डी। ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसके अक्टूबर में, नहीं सितंबर 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 में स्टार्ट हो जाएंगे। सितंबर या हाँ, सितंबर में ही हो जाएंगे स्टार्ट। इसकी बोलता हूँ तो फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। इसकी वैकेंसी है 1 लाख। जिन जिन्होंने इसका फॉर्म अप्लाई कर, बहुत बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है। 1 लाख वैकेंसी है। कितनी लाख? 1 लाख। जैसे कि आप कुछ भी थोड़ी भी तैयारी करोगे तो ग्रुप डी को भी क्रॉस कर जाओगे। मैं गारंटी देता हूँ 25 में मैथ में तुम्हारे ढके हुए हैं तुम्हारी पॉकेट में। 25 रीजनिंग के। रीजनिंग की तो तुम्हारी 2 मंथ में इतनी अच्छी प्रिपरेशन करा दूंगा कि गारंटी देकर तुम क्वालिफाई कर जाओगे। ये 50 नंबर तो तुम्हारे 100% है। 100%। कितने बड़े? 100% है। अब तुम्हें क्या करना है? 25 नंबर की ये आती है शायद 30 नंबर के आते हैं। 30 नंबर के आते हैं रीजनिंग और मैथ। 60 नंबर। और 40 नंबर की आती है तुम्हारी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। अदरवाइज सब साइंस वाइंस सब मिला के आते हैं 40 नंबर के। तो बस क्या करना है तुम्हें, 60 नंबर तो तुम्हारी, जैसे कि आप कोई भी तैयारी, कोई भी एग्जाम की लास्ट स्टेज तक पहुंचने के लिए तुम्हें पता है मैं पास हो जाऊंगा, इन दो चीजों को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो, गारंटी के हिसाब से तुम पास होगे। जैसे कि तुमने जी के थोड़ी बहुत पढ़ते तो हो, थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी तुम्हें। 60% में तुम 40 नंबर में तुम 20 नंबर भी ले आए ना, तो 60 और प्लस 20 ये तुम्हारे 80 नंबर होता है। 80 नंबर है ना, गारंटी देता हूँ हर एक एग्जाम में ना 80 प्लस से 80 से कम ही जाती है। इससे 70 ही जाएगी, समझ लो 60 ही जाएगी। मैं तुम्हें 80 तो ऐसे बता रहा हूँ कि तुम कर जाओ, तुम टॉप में आओ, टॉप लिस्ट में रेलवे की में। क्या टॉप में लिस्ट में नाम लाना चाहता हूँ मैं तुम्हारा। तो इस तरीके की प्रिपरेशन करो, ठीक है। और मैं तुम्हें जीके पढ़ाऊंगा ना, गारंटी देता हूँ तुम 30-35 क्वेश्चन कहीं नहीं छोड़ के आओगे। तो बस अपनी तैयारी में ध्यान दो। और किस किसने यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म नहीं भरा है, पीईटी का, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है उनके लिए तो डेट निकल चुकी है। अगर भाई किसी ने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उनकी फीस सबमिट नहीं है, क्या फीस सबमिट नहीं है, वो जाएं 25 तारीख से पहले फीस सबमिट करा सकते हैं। किस तारीख? 25। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और फीस सबमिट नहीं कर पाए हो तो 25 तारीख से पहले फीस सबमिट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कल नाइट में। तो आप जल्दी से जल्दी जाओ और फीस सबमिट करवा के आना। तो चलो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत, जैसे कि आप जानते हो मैंने टाइप फास्ट सिखाई थी तुम्हें, कैलकुलेशन फास्ट की।
कितनी तेज हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए, पहले मैंने बताया था इसके बारे में। 25, ठीक है। अब एक बढ़ा दो इसमें 6, 6 30, ये हो गया। इस तरीके से करनी थी, ठीक है। अब चलते हैं, ये तो मैंने कल बताया 2 अंक ये 55 55 ये समान है। अब तुम्हें बताऊं वर्ग, जैसे कि 25 का स्क्वायर, ये बताना है तुम्हें। 25 का स्क्वायर बताओ, 25, 2 का स्क्वायर 4, फिर एक कांटा लगा दो, एक क्रॉस कर दिया, फिर इन सबका गुणा कर दो, इन तीनों का। 2 पंजे 10, 10 और 20, 5 2 6, 625, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, गुणा करना है, गुणे जितनी संख्या बढ़ती जाए, ठीक है। जैसे कि 26, उसके करना है। छका लगा 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 2 का 4, काटा लगा दो, 2 चिंग 12, 12 दिया 24, 12 दूनी 24, 6 की 6, 7 और 6, 676, क्या आंसर आ गया 676। एक मिनट थोड़ी सी साई वाल लो पेन में। अब देखो क्या करना है, 36 का स्क्वायर कर दो, क्या स्क्वायर करना है, छका लगा 36, 6 का स्क्वायर कहता है 36, और 3 का 9, काटा लगा दो, 3 का गुणा करो 6 से, 3 2 6 3 3 9, 18, 18 दूनी 36, 6 9 12, 1276 तो होगा। देख लो कैलकुलेटर से, फटाफट अपनी कैलकुलेटर निकालो, जल्दी फटाफट बताओ उसका तुमसे, और इसका तुम फटाफट जल्दी आंसर देना तुम। लो 47 का इसको बताओ फटाफट, कॉमन लास्ट, 1 सेकंड के अंदर आंसर देना तुम। चलो मैं ही बता दूं, 7 7 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 तो होता है, और 4 का स्क्वायर 16, कट्टा लगाओ, 7 चौक 28, 28 दूनी 28 दूनी फटाफट बताओ जल्दी। 56, 9 10 10 11 12 2, 2209, कितना हो रहा है 2209। अब जैसे कि ये बताओ 24 का, 24 का स्क्वायर, 24 का बताओ, अपनी मन में जो संख्या ढूंढ लेना, इस तरीके से कर लेना। 4 का स्क्वायर 16, और 2 का 4, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 6 7 5, 576, क्या हो गया 576, 24 का स्क्वायर था 576। मुझे वाली याद करने के लिए तुम्हारे, ये इतनी अच्छी ट्रिक है आपको कैलकुलेशन करने में ना, बहुत आसानी होगी, क्या कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि कोई भी संख्या चुन लो, 87, 87 का स्क्वायर 7 7 49, और 8 का 88 64, एक निशान कट्टा इसका, 8 7 56, 56 56 दूनी 112,
9 6 5 और 7 7,569 क्या आ गया 7,569। जैसे कि ये भी देख लो 88 88 का स्क्वायर 68 64 64। अब देखो 8 दूनी 68 64 64 दूनी 6 दूनी 12 128 4 6 8 14 1 5 दिन 7 7 और 1 7 7 या 744। इस तरीके से करने हैं आपको। कोई सी भी संख्या उठा लिया 77 उठा लिया 77 49 इसको स्क्वायर 77 49 ये स्क्वायर तो तुम्हें ध्यान चाहिए। 1 से लेकर 9 तक तो तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। 77 49 होते हैं 3 3 9 होते हैं 4 4 4 का स्क्वायर 16 होता है 8 का स्क्वायर 64 होता है 7 का स्क्वायर 49 होता है। इस तरीके से याद तो होनी चाहिए तुम्हें। 77 49 49 का स्क्वायर 49 के गुणा करो तो 49 दूनी 4 दूनी 8 9 दूनी 18 98 98 9 12 19 और 5 तो निकल गया है। तो ये तो तुम्हारी कोई सा भी क्वेश्चन उठाना इस टाइप से करना, आपको वर्गमूल करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन, अब आज क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 225 को 4 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 2 वर्ष की लिए क्या है ये चक्रवृद्धि प्राप्त होगी। चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करनी है 625 रुपए को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर है दर से 2 वर्ष कितने बार 2 वर्ष के लिए किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कितनी प्राप्त होगी। क्या मुझे चक्रवृद्धि ब्याज बता नहीं तुम्हें, ठीक है। मैंने क्या सिखाया था तुम्हें, जब 2 वर्ष के लिए पूछा जाए, यहां पर 2 लिखा था 2 वर्ष 2 तो लिखना ही भूल गए 2 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है। जब 2 वर्ष के लिए पूछा जाए तो मैंने क्या बोला था, हमें इस तरीके के 4 गोले बनाने हैं, इस तरीके के 4 गोले बनाने हैं। मैंने तुम्हें उस टाइम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सब अमाउंट, टोटल अमाउंट और डिफरेंस सब चीज निकाल के दिखाई थी। अब तुम्हें एक एक चीज मांगा है, चक्रवृद्धि ब्याज मांगी है बस। 625 तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब 4 को हमें फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है। पच्चीस 1/25 1/25 1/25 25 को करेंगे तो कितना आएगा सर 25 25 ये 5 ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, मैं ये बता चुका हूं। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है एक 25 625 का 1/25 कितना होगा 25,
इसका भी 25 होगा, फिर 25 का 1/25 5 होगा। तो चक्रवृद्धि की ब्याज कितनी होती है मैंने तो बताया 25 दूनी 50 5। इन डिफरेंट को भी जोड़ लो, डिफरेंट को सिंपल साधारण ब्याज को जोड़ने पर और डिफरेंट को जोड़ने पर हमारी चक्रवृद्धि ब्याज 3 को जोड़ लो, ए 1 2 3, 25 दूनी ये 55, ये आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछा राजेश ने 3,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए नीतीश निवेश किया, क्या गया? निवेश का मतलब हो गया एक मार्केट में हम कोई भी बाजार वो खोलेंगे, जैसे कि हम व्यापार खोलने जा रहे हैं, उसमें क्या पहले करेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें राशि जमा करनी पड़ेगी, तो निवेश करने का मतलब है राशि जमा की, ठीक है। क्या किया? निवेश किया। तो 2 वर्ष बाद उसकी कुल कितनी राशि हुई? जैसे कि राजेश ने 3,000 रुपए की राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। क्या क्या निवेश किया? उसकी 2 वर्ष बाद कितनी राशि हो जाएगी? कितनी राशि होगी? उसने पूछा फुल अमाउंट, 2 वर्ष बाद उसका कितना अमाउंट हो जाएगा? जैसे कि 3,000 रुपए किया, 3,000 रुपए की 2 वर्ष बाद कितना अमाउंट हो जाएगा? 2 वर्ष बाद ये पूछा उसने। मैंने क्या बताया तुम्हें, जब भी 2 वर्ष दिख जाए ऐसे करके 4 गोले कर देना। इतनी आसान ट्रिक बताइए, कोई भी नहीं बताएगा। क्या बताया था? 4 गोले करने हैं तुम्हें। क्या पूछा थे? राजेश ने 3,000 रुपए, 3,000 रुपए क्या प्रिंसिपल हमारा, और 20% फ्रैक्शन वैल्यू बदलोगे, पांच 1/5 आएगा, 1/5 1/5 1/5 5 के 30 60 600 600 1/5 3,000 का 1/5 कितना होता है? 600 कर लो। 5 के बाद 5 दे पाते हैं, 5 के 55 5 के 30 5 के 30 और जो 2 जीरो लगा दो, तो इस तरीके से निकल के आ गया 600 600। अब 5 का 600 में 5 छिक्के 5 10 पाते पर 5 चौक 5 चौक 20 55 5 के 5 25 5 छिक्के 120 120 करके देख लेना। 5 का 60 बार 12 बार जाएगा, 12 12 की 1 जीरो जोड़ दो, तो इस तरीके निकल के आ गया। अब क्या पूछा इसने? 2 वर्ष बाद उसकी कुल राशि कितनी होगी? पहले तो हमें ये जोड़ना है, 1 2 600 फिर ये 600 फिर जोड़ना 120, 0 की 0 2 की 2 6 6 2 12 1 13 1320 1300 ब्याज 20 तो हमारी ब्याज हो गई है, और 3,000 को जोड़ दो, 3,000 में जोड़ दो, 0 0 2 की 2 3 की 3 3 और 4 4 4320 हमारा टोटल आंसर हो गया। 4320 इस तरीके से करना होता है। दोबारा बता दे रहा हूँ, राजेश ने 3,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया, तो 2 वर्ष में कुल कितनी राशि होगी?
जब 2 वर्ष लेकर वो 3,000 रुपए लेके मार्केट में घुसा, उसने मार्केट में अपना एक व्यापार शुरू किया। क्या किया? एक व्यापार शुरू किया। जैसे कि तुम जाते हो कोई भी मार्केट में, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो जब तो व्यापार शुरू होता है। 3,000 रुपए लेके मार्केट में गया, मार्केट में जाने के बाद उसने व्यापार कितने का शुरू किया? 3,000 रुपए। जैसे कि मैंने ये बोर्ड खरीदा, मैंने 3,000 रुपए का बोर्ड खरीद ली, ये आगे 6, ठीक है। अब इसने बेचे, 2 वर्ष में इसने 6 बोर्ड बेच पाया 20% के हिसाब से। कितने परसेंट के हिसाब? 20% के हिसाब से। अब ये बताओ 20% के हिसाब से बेचेगा, कितना होगा इसका? जोड़ लो जल्दी 3,000 का। 1320 इसका, 1320 इसका आंसर आएगा। 1320 आने में तो फिर टोटल इसका भी जोड़ दो 3,000 का, तो आ गया इसका 4300, 43,000, 320 रुपए, 1320 रुपए का इसका मुनाफा हो गया। कितना? 1320 रुपए का। जब कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें 2 साल बाद हमें फायदा ही तो होगा, घाटा तो होगा नहीं। ऐसे बोर्ड खरीदा हमने बेचने के बाद हमें घाटा होगा, फायदा होगा। जब टूट जाता है, जब कुछ हो जाता है, इसमें दिया होता है कि टूटने के बाद, कुछ होने के बाद तो हमारा घाटा होता, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं दिया तो हमारा घाटा तो होगा नहीं। तो इस तरीके से पहले कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किया करो, फिर सवाल को किया करो। इतने इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी नहीं पढ़ाएगा इधर। ₹5,000 की धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बताओ। 2 वर्ष को होगा चक्रवृद्धि ब्याज का। 5,000 की धनराशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज, किधर? दो वर्षों में ये चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर बताओ। क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर बताना। क्या? साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। ये 2 चीज बतानी है सर। पहले देखो, मैंने क्या बोला था? 2 वर्ष के लिए गया है तो 4 गोले काटो। क्या सीखा हमने इस क्लास में? 4 गोले काटना। 4 गोले के हाथ में कुछ नहीं बताया था। 5,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो गया। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बदलो, 1/5। बोलते हो जल्दी फटाफट इसको आंसर करो, तुम दो आज जल्दी फटाफट, इतना इजी आंसर है। क्या बताना है? पहले तो 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू बदल देंगे तो 1/5 आएगा इसका, 1/5, इसका भी 1/5, 25, 1,000 इसका आ जाएगा, 1,000 इसका आ जाएगा। 5,000 का 5% कितना होगा? 1,000, और इसका 1,000 का 5%, 5 दूनी 10, 200 रुपए। क्या आएगा? 200 रुपए। तो इसमें क्या पूछा गया है? ये देखो, 5,000 रुपए की धनराशि 20% ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। ये तो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज हो गई। ये हो गया हमारी, जैसे कि 1,000, 2,000, ये तो हमारी हो गई साधारण ब्याज, साधारण अमाउंट। ये हो गया हमारा 1, 2, 3, ये हो गया हमारी चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये कितने हो रहे हैं? 2,000।
अब ये भी हो रहे हैं 2000 2200। तो इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? अंतर बताओ। अंतर आ रहा है 200 रुपए का। 200 ही हमारा आंसर है। और इस तरीके से ये भी देख सकते हो, ये भी अंतर, ये डिफरेंट कहते हैं इसको। ये हमारा आंसर आ गया। मैं इस तरीके डिटेल से बता दिया। तो गाइस मुझे लगा तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और मैं इतनी बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ मेरी क्लास को। और मैं टेलीग्राम चैनल को भी मैं मैं आपको नोट मैं चलो ठीक है, तुम्हारे नोट प्रोवाइड करूंगा तुम्हें। मैं मैथ के नोट्स भेजूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर बने रहें, जुड़ जाना अच्छे से। मैं लिंक तुम्हारे चलो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक पड़ी होगी इसकी टेलीग्राम की, तो जल्दी फटाफट उस पर जाओ, ज्वाइन हो जाओ मेरे ग्रुप में। ग्रुप का नाम है एजुकेशन सेंटर। क्या एजुकेशन सेंटर। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।